केस जीत जाना या केस का हो जाना वो काफ़ी नहीं है, उसमें सेटिस्फेक्शन का जो अंसर है वो भी होना चाहिए। आपने जैसे बार के अपने ट्रिब्यूनल के माली हालात के मतलब और अवेलेबल बेंचेस के मतलब हमें बताया, तो ये इट इज़ शॉकिंग कि हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए 22 करोड़ अवाम और लाखों टैक्स गुजारों के लिए 21 बेंचेस मौजूद हैं जो कि रोटेट होते रहती हैं कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर के लिए। और यकीनी तौर पे जो रिमोट एरियाज़ में जो हमारे छोटे शहर हैं साहिवाल और मुल्तान और फैसलाबाद में भी, तो उसमें भी वो बेंचेस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और उसमें भी वो बेंचेस बनते हैं। माली मामलात भी अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा, ये प्रोफेशनल्स का टैक्स गुजारों का एक बड़ा मुतालबा है, वो ये है कि ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम मरबूत होने से लिटिगेशन बढ़ी है, बिज़नेस भी बढ़ा है, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स भी बढ़े हैं, रेवेन्यू भी बढ़ा है। टैक्स प्रैक्टिशनर जो चंद मुझे याद है जब मैं 86 में टैक्स प्रैक्टिस में आया तो 2 या 4 दर्जन टैक्स वकील लाहौर में मशहूर थे। आज हम देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 4000 के करीब टैक्स प्रैक्टिशनर हो गए इसी हमारी आंखों के सामने। इसी तरह से टैक्स कमिश्नर जोन में ABC 3 जोन हुआ करते थे, आज दर्जनों कमिश्नर्स हैं। इसी तरह ट्रिब्यूनल का भी एक बहुत दबदबा और एक लोगों की टांगें कांपती थी कि ट्रिब्यूनल के मेंबर्स के सामने पेश हो रहे हैं। वो कोर्ट का अपना एक डेकोरम है, वो आज हम भी आज भी उतनी इज्जत करते हैं, उतना ही डरते हैं कि कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं तो तैयारी करके जाएं। लेकिन जो लिटिगेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारी हुई है वो यकसर चेंज हो गई है। मुझे याद पड़ता है कि मुझे अवाइल में अगर किसी शेख साहब को, चाहे वो शालमी के हों, नारकली के हों, ब्रांथर रोड के हों, आजमगढ़ मार्केट के हों, लिबर्टी के हों, उन शेख साहब को 10 लाख रुपए टैक्स लगता था तो पूरे जोन में भी एक हफ्ता ये डिस्कस होता था शेख साहब को 10 लाख रुपए टैक्स लग गया। आज क्या होता है कि आज हम केस करने के लिए ऑडिट में जाते हैं तो पता चलता है पूरी वेल्थ स्टेटमेंट ऐड, पूरा P&L ऐड, परचेजेज ऐड, सेल्स ऐड, सब कुछ ऐड, और जिस आदमी को 50,000 रुपये टैक्स देने की गुंजाइश नहीं, 5 करोड़ रुपये टैक्स। होता ही है कि ये केसेस ज़रूर माने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को 5 करोड़ या 50 करोड़ टैक्स लग गया वो दे देता है। इसका जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेनिफिशरी सिर्फ टैक्स प्रैक्टिशनर है, लिटिगेशन का वही बेनिफिट उठाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो इतनी बड़ी हिटें लग रही हैं और ये टैक्स कवानीन का एक जितना एक टैक्स कानून का मजाक एक डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स करता है, कोई इसका सोच भी नहीं सकता। यही वजह है कि टेक्स्ट ऑफ अपील में वो चीज़ें स्टैंड नहीं करती। लेकिन एक चीज़ का इतराज़ है, वो ये है कि 90% केसेस में इस तरह के जो बहुत हैवी असेसमेंट्स होती हैं, जिसको हम बाउंड्रीज कहते हैं, बड़ी कॉन्फिस्केटरी असेसमेंट्स हैं, पर हमें फशे देखते पता चलता है कि यार ये हद कर दी इन साहब ने, और ये दर्जनों केसेस में होता है। लेकिन हमारा ट्रिब्यूनल में या कमिश्नर अपील से ये केसेस रिमांड हो रहे हैं। मेरी जो गुजारिश है वो सिर्फ ये है कि रिमांड जो है वो काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा जो डायलेट करके इन केसेस का डिसीजन वहाँ पे फाइनल होना चाहिए। इन केसेस को वहाँ पे अनल या वहाँ पे कैंसिल करना चाहिए बजाय रिमांड करने के।